हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपने टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 1, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, इंग्लिश मीडियम। तो ऑर्गेनिक में पीएमटी में देखा गया है कि 15 से 17 क्वेश्चन, 15 to 17 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आप चाहो तो इसमें इसमें एक मैटर है कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपने लेके चलेंगे एनसीईआरटी से कंपटीशन लेवल तक, और कैसे कैसे आपको पढ़ना है इसमें, ये चीज़ें बताएंगे। तो नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे और जो वो एनसीईआरटी से कनेक्टेड होगी। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने डील करेंगे। तो सबसे पहला काम कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कौन है? तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं बर्जीलियस। कौन है? बर्जीलियस। ठीक है। फिर इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये किसने दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी ये भी दिया था किसने? बर्जीलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस। फर्स्ट काम ध्यान से सुनिए, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? बर्जीलियस। अब क्या होता है वाइटल फोर्स थ्योरी? हेडिंग डालिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल। ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल। ठीक है। उस समय जब भी बर्जीलियस ने बात कही थी उस समय सही था, लेकिन इन्हीं के बर्जीलियस के स्टूडेंट थे फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने ये कहा, फ्रेडरिक वोलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब में, वो था यूरिया। तो स्टार बना के लिखिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब इज यूरिया। ठीक है। कैसे बना था? अमोनियम साइनेट को गर्म करके, NH4CNO, NH2CONH2। ठीक, किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक साहब ने क्या बनाया था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या बनाया था? यूरिया। और किसने बनाया था? ये फ्रेडरिक वोलर ने। ठीक है। हमने क्या क्या बात कही? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस। ठीक। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? बर्जीलियस ने। वाइटल फोर्स थ्योरी होती क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल। ठीक। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाई गई थी वो क्या थी? यूरिया। किससे बनाई गई थी? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने। बात सही? कोई दिक्कत इसमें? अब बर्जीलियस ने जो बात कही थी कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल, वो उस समय सही था। आज के 1000-2000 साल पहले आपने सुना होगा कि जब रामायण तो सबने देखी, तो रामायण सबने देखी है, तो उसमें जब लक्ष्मण जी को चोट लगी थी तो उनको कहाँ भर्ती कराया गया था? एसएमएस में? नहीं। एम्स? नहीं। उस समय हनुमान जी थे तो वो जड़ी बूटी लेके आए थे तो इनका इलाज हुआ था। तो उस समय बात सही थी। अभी आपके पूर्व कोई भी दादाजी से पूछो, कहीं फ्रैक्चर होता था तो बांस के पट्टे बांध देते थे, सही हो जाता था। लेकिन आजकल
इंजेक्शन लगते हैं, तो ये बातें सही थी। उदाहरण बर्जिलियस भी सही थे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गई? यूरिया। ये भी क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मीथेन, इसको रफ कर दे रहे हैं। सिमिलरली मीथेन, मीथेन को किसने बनाया था? बर्थलोट, बर्थलोट, ठीक है। एस्टिक एसिड को, ये सब प्योर एनसीईआरटी चल रही है। एस्टिक एसिड को किसने बनाया था? कोल्बे। हाइड्रोकार्बन में इसकी बात कर देंगे अपने। तो अभी तक जो हमने थ्योरेटिकल बात कही, एकदम बेसिक मुद्दे की, कहा कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्जिलियस, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? वर्जिलियस ने। क्या होता है वाइटल फोर्स थ्योरी? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाई गई थी वो क्या थी? यूरिया। किससे बनाई गई थी? अमोनियम साइनेट से। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। सिमिलरली मीथेन को किसने बनाया था? बर्थलोट ने। एस्टिक एसिड को किसने बनाया था? कोल्बे। सही बात है। अब आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन, ठीक है ना। ओपन चेन को सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड और यहां अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक। क्लोज चेन होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में यहां आ जाएगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। यही तो है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सही है, पॉज करके एक बार लिख लो इसको। अब ओपन चेन, हेडिंग डालिए ओपन चेन, इसको रफ कर दे रहे हैं। ओपन चेन, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, ओपन चेन में व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डज नॉट अटैच टू ईच अदर। लिखिए ओपन चेन, ओपन चेन when first and last carbon does not attach to each other, जैसे CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये क्या है? लास्ट कार्बन। एक दूसरे से अटैच है? नहीं। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, एक दूसरे से अटैच है? नहीं। तो व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डज नॉट अटैच टू ईच अदर। एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए, ये भी हो सकता है इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी हो सकता है इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। तो ओपन चेन में सिंपल ये हो गया। इसमें ब्रांच हो सकती है तो लिख लो ओपन चेन, ओपन चेन में भी कंटेन ब्रांच और नॉट, ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी। अगला ओपन चेन में भी कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओपन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर?
अब आ जाते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड, हेडिंग डाल दीजिए सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, इसको मिटा दें। सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सेचुरेटेड कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी लिख दें। ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी, तो सेचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होंगे, ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी, कोई दिक्कत? ठीक, अब हेडिंग डाल दीजिए, इसको आराम से एग्जाम्पल, सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बेसिक आज चल रहा है, छोटी सब चीज़ें अपने बताएंगे, कोई अपना जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। लिखिए इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। इसमें भी ब्रांच हो भी सकती है और नहीं भी, एग्जाम्पल आराम से, डबल बॉन्ड है, इसमें सिंपल ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ब्रांच से ट्रिपल बॉन्ड है, उसके साथ भी क्या हो सकती है, ब्रांच, ठीक। चलिए मिटा दें, पोज करके आप इसको आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें पहला जो अभी तक जो हमने बताया बेटा, बर्जिलियस के बारे में बताया, बर्थलोट वगैरह ये सब चीज़ें बताई, अब अपने बताने जा रहे हैं इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DOU, ठीक है, या इसको और नाम देते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन जो आपको आने वाला है यहीं से, और सब तो चीज़ें आप बेसिक क्या, लेकिन अपने को बताना था सभी चीज़। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DB, दोनों में से कोई कंपाउंड देके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछ ले, या फिर उसमें आपसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछे, दोनों एक ही बात। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है? तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब कि कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, या कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, या कितने रिंग हैं, ये बताएगा कि क्या है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सपोज कीजिए किसी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, तो आपके दिमाग में आएगा कि या तो इसमें एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। किसी में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आ गई, तो आप सोचोगे या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, या 2 रिंग हैं, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग है, या एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले तो अपने आज ये सीखना है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपने निकालेंगे कैसे, फर्स्ट काम। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C8H12, हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C8H12। ध्यान से एक एक छोटी छोटी बातें अपने करते रहेंगे, डाउन से हाई लेवल तक अपने जाएंगे। C8H12 डिग्री ऑफ, स्टेप 1, पहला स्टेप लिखिए, राइट
एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। क्या करेंगे? पहला काम हम लिखेंगे एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, यही है। अब यहां देखो n क्या है? 8 है ना, तो यही क्या लिख देंगे? C8H2 × 8 + 2, C8H18। पहला स्टेप अपना हो गया। पहला स्टेप, राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। सही है। जनरल फॉर्मूला लिखा, CnH2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 C8H2 × 8 + 2 C8H18। स्टेप सेकेंड, ठीक है। स्टेप सेकेंड, सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। क्या करना है आपको? हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 18 इसमें, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो 18 - 12 क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। स्टेप थ्री, कुछ भी आए, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5 ये सब नहीं आ सकते। तो उसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो 6/2 करेंगे, क्या आ गया? 3। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गई? 3। ध्यान से इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। पहला क्या करना है? राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, जनरल फॉर्मूला है। स्टेप 2 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। स्टेप 3 क्या होगा? डिवाइड बाई 2। किससे डिवाइड करना है? 2। कुछ भी आ जाए, 4, 6, 8, 10 कुछ भी आ जाए, हमेशा आपको किससे डिवाइड करना है? 2। तो यहाँ क्या आ गया? 3। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई इसकी? 3। बात समझ लिए? देख लो आप। ठीक। अब इस पर अपने 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे। इतनी बात समझ गए? क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन गिवन कंपाउंड? हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन गिवन कंपाउंड? फिर इसका एक फॉर्मूला भी हम बताएंगे, लेकिन अभी जैसे बताया जरा वैसे कर लो, क्योंकि इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चनों में आता है कि कंपाउंड है उससे रिएक्शन करेगा। इन सब चीज़ों के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C4H6 C8H10 C12H20 C6H6। इन 4 क्वेश्चनों को देखो आप। C4H6, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ अपने कर रहे हैं सोल्यूशन। एक बार आप खुद इसको ट्राई करो, एक बार इसको ट्राई करो आप, पॉज करके। ट्राई कर लिया? अब C4H6 हमने कहा स्टेप 1, राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। ये क्या है? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। n की जगह पे क्या रखेंगे? 4। C4H2 × 4 + 2 क्या आया? C4H10। बोलो, सही है? स्टेप 2 अपना क्या था? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था? सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। 10 - क्या हो गया? 6 क्या हो गया? 4। स्टेप 3 4/2 क्या आ गया? 2। कोई दिक्कत? आंसर सबका आ गया था 2। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सोल्यूशन देख लो। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, n की जगह पे क्या रखोगे? 8, C8H2 × 8 + 2, C8H18। स्टेप 2, 18 माइनस क्या कर दोगे? 10, क्या आ गया? 8। स्टेप 3, 8/2 क्या आ गया? 4। ठीक है, 4 आ गया सबका आंसर। इसमें जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, n की जगह क्या रखोगे आप? 12, C12H2 × 12 + 2 कितना है? C12H26। बोलो बेटा। स्टेप 2, 26 माइनस 20 क्या आ गया? 6। स्टेप 3, 6/2 = क्या आ गया? 3। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका सोल्यूशन देख लो। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, n की जगह क्या रखोगे? 6, 2 × 6 + 2, C6H14। 14 माइनस 6 कर दो, क्या आ गया? 8। 8/2 क्या आ गया? 4। अब इसमें आंसर आप मैच कर लो। ठीक है, आंसर सब क्या आ गया? किसी में दिक्कत हो तो इसको पॉज करके फिर लिख लिया, प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क लिखना चाहो तो आप 2-4 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर लो। C14H20 इसको घर पे कर लेना। H22, C8H18, 0 भी आ सकता है तीसरे एग्जाम में। C7H10। ये 4 क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना, कोई दिक्कत? रफ कर दें। ठीक है, अगला काम। कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड ना दिया होता है, क्या दे रखा होता है? स्ट्रक्चर दे रखा होता है। तो इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, क्या दिया हो? इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है ना, देन DOU इक्वल टू, अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो DOU क्या होगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 × नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? सीधे आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट कर लो, प्लस नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लो, प्लस 2 × नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड काउंट कर लो। सही बात है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 × नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे अपने। जैसे बेंजीन, फेमस कंपाउंड बेंजीन, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? DOU निकालना अपने को।
DOU। डबल बॉन्ड कितने बेटा? 1 2 3, सही है। रिंग कितने हैं? एक ही रिंग है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, 2 इंटू 0, तो क्या आ गया? 3 + 1 + 0, ये क्या आ गया? 4 आंसर। बोलिए। तो अगर जो स्ट्रक्चर दिया होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना और आसान है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख लो, नंबर ऑफ रिंग देख लो, +2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देख लो, सही है। ठीक, इस पर आप लोग कोई क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन गिवन कंपाउंड, पहला क्वेश्चन। स्ट्रक्चर कितने बड़ा बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार RPMT में आए क्वेश्चन। ठीक, 4 क्वेश्चन लिख दिए हमने, कोई समस्या? अब इसमें सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, आप एक बार खुद कर लो, पॉज करो इसको, एक बार ट्राई करो, फिर आपको पूरा मौका है। ठीक है ना, टॉपिक अपने आराम से बेसिक से लेके टॉप लेवल तक जाना है अपने को। अब इसमें सॉल्यूशन में देखिए, डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1, DOU निकालना अपने को, तो डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1। रिंग कितने हैं? 2, 1 2। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 1, 2 इंटू 1, 1 + 2 + 2। अभी आप बेसिक्स करो, फिर अपने फास्ट टेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखिए, डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा? 1 2। रिंग कितने हैं? 1 2। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्या हो गया आंसर? 4, सही है। इसमें आ जाइए, डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2। रिंग कितने हैं? 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? 1, तो 2 + 4 + 2, क्या हो गया आंसर? 8, सही है। डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। रिंग कितने हैं? 1। ट्रिपल बॉन्ड 2 इंटू 1। आप ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि C डबल बॉन्ड C ही है, C डबल बॉन्ड हो तब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप वही फॉर्मूला लगाओगे, इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन लिखा गया है। तो 2, डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 नहीं है, 3। डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। रिंग कितने हैं? 1, 1 2 3, 3 है ना। 1, ट्रिपल बॉन्ड 2 इंटू 1, तो 3 + 1 + 2, क्या हो गया? 6। और जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, कोई क्वेश्चन आएगा तो इसे फॉर्मूला तुरंत आपको काउंट करना है। जैसे इसमें है तो 2 3 4 5 6, इसमें है 1 2 3 4 5 6 2 8, 1 2 3 4, 1 2 3 2 5। बोलिए, सही है, कोई दिक्कत? पॉज करके आप एक बार लिख लो, तब तक अपने रफ करते हैं इसको। सही है। अब क्वेश्चन ये आता है
हो सकता है कि आपसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसा कुछ दे के कंपाउंड में आपसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ लें। जैसे कि क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए पहले, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, हेडिंग डाल दीजिए, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कह रहे हैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन से इसको समझाते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट, क्वेश्चन आप लिख लो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C5H5+, ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C5H5+, सही बात है। सोल्यूशन देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं, प्लस दिया जाए या माइनस, माइनस का भी ले लेंगे, तो आप उसको न्यूट्रलाइज कीजिए, और न्यूट्रलाइज करोगे तो आप H से करोगे। तो जैसे C5H5 है, प्लस है, तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे क्या, H माइनस, क्या ऐड किया, प्लस H माइनस, तो ये हो गया C5H6, आ गया। अब फिर वही कहानी, क्या कहानी कि राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, ठीक है ना, और फिर लास्ट में डिवाइड बाई 2, बोलो भाई। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, C5H2 × 5 + 2, तो C5H12, ठीक है, 12 में से क्या घटाओगे, 6, क्या आ गया, 6, 6/2 क्या आ गया, 3, बोलो भाई, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया, प्लस H माइनस, फिर ऑर्गेनिक वही चीज लिखी, राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, और C5H6 इसको उठाया, Cn की जगह पे इसको रख दिया, 2 × 5 + 2 C5H12, 12 में से 6 घटा, 6/2 क्या हो गया, 3, बोलो, सही है। हर चीज आपको इसमें आनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें पूरे के पूरे नंबर निकाल लोगे तो ही आजकल देख ही रहे हो मेरिट। हाँ, पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, इसलिए एनसीईआरटी को लेकर थोड़ा सा ऊपर तक अपने चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन लिख लिया आपने। दूसरा, अगर इस पे क्या हो, माइनस, फिर क्वेश्चन लिखिए, इसको आप बीच में पॉज कर लो, आराम से लिख लो, फिर आगे। ये लिख लिया सबने, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर देते हैं, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C5H5-, ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C5H5, ठीक है ना। कैलकुलेट, दोबारा क्वेश्चन सही कर लो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन C5H5-, बिल्कुल सही, हाँ। तो इसमें जो माइनस चार्ज है तो इसमें क्या ऐड करोगे, प्लस H+, ठीक है ना, प्लस H+, तो ये क्या हो गया, C5H6, ठीक है। फिर वही कहानी, कौन सी कहानी, राइट एल्केन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, स्टेप सेकेंड सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, स्टेप 3 डिवाइड बाई 2, तो CnH2n+2 C5 वही वाला H2 × 5 + 2 C5H12, 12 - 6 6 6/2 = 3, बोलिए, सही है। इसमें भी आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है। तो आपने देखा अगर कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, सेम कंपाउंड है, और नेगेटिव चार्ज है, दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत।
रफ कर दें, आप इसको लिख लो आराम से, फिर आगे की बात अपने लिख लिया। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं इसको। इसमें एक फॉर्मूला भी अपने बता देंगे आपको कि अभी तो अपने बेसिक वाली बात बता रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसा होगा तो उसमें अपने क्या क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे अगले में। फिर वो आपने कहा अभी तो मेन मूल बात आप समझ गए, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को। ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक जो काम किया गया है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्जिलियस, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? वर्जिलियस। क्या होता है वाइटल फोर्स थ्योरी? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल। ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब इज यूरिया, प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक वोलर, और किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। सिमिलरली मीथेन को किसने बनाया था? बर्थलोट। एकदम ये सब चीजें सब आपको झमाझम आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे। बर्थलोट, एस्टिक एसिड, कोलवे। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिवाइड किया, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, क्लोज, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। फिर हमने सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर हमने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बेसिक बात बताई। एक फॉर्मूला अपने को बताना है जो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वाला होगा, तो वो अपने आगे बता देंगे। अब इसमें बात आती है क्लोज चेन। किसकी बात आती है? क्लोज चेन। अब केवल हमें डिग्री ऑफ फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला हम बता देंगे नेक्स्ट टर्म पे। क्लोज चेन, ठीक है, क्लोज चेन लिखिए। व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अटैच टू ईच अदर, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अटैच टू ईच अदर, ठीक है ना? सेम ब्रांच हो सकती है, बोलिए। और इसको फर्स्ट मानो तो ये क्या है? लास्ट, ईच अदर। इसमें एक ध्यान देना कि ये मुद्दा नहीं होगा, ठीक है? ये सब क्या है? क्लोज चेन। अब इसके दो पार्ट आते हैं। क्लोज चेन में दो पार्ट शुरू में हमने बताया, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। इसको आप पॉज करके लिख लो बेटा। तो क्लोज चेन में दो आएगा, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और इधर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है? बात सही है? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, जब जो रिंग आपकी बने ना, सिंपल रिंग बनी, सिंपल, और हेट्रोसाइक्लिक में रिंग बनी, उसमें कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कुछ भी आ जाए। देख रहे हो आप? तो सिंपल से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, पूछने को भैया कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान से सुन लो। बहुत जब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसी चीजें पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके लिख लो या करो। होमोसाइक्लिक रिंग में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रिंग हो, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है? एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें सिंपल सा, लिखिए। ये लिख लिया? आगे, विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
क्वेश्चन है विच इज हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन लिख लिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें देखिए क्या है, कार्बन। आंसर खुद ही बता दो पहले। बिल्कुल सही। कौन सा आंसर होगा? थर्ड। ठीक है, एक टाइप का तो ये क्वेश्चन होगा, इसमें कार्बन कार्बन का, इसमें नाइट्रोजन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन का, ये भी वही है, कोई दिक्कत? दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है, कंपाउंड दे के नंबर ऑफ हेट्रो एटम पूछते हैं। क्या पूछते हैं? नंबर ऑफ हेट्रो एटम इन गिवन कंपाउंड। लिख लो, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी हेट्रोएटम इन गिवन कंपाउंड। हाउ मेनी हेट्रोएटम इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, हाउ मेनी हेट्रोएटम इन गिवन कंपाउंड। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट in the following heterocyclic compound। number of heteroatom present in the following heterocyclic compound। clear? ठीक, क्वेश्चन लिख लिया, नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बिल्कुल सही। अब देखिए, क्वेश्चन से हम आंसर आपसे सीधा पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हमने, इसमें पूछा जाएगा हेट्रोएटम कितने हैं, तो आपको इसको रिंग को देखना है। हेट्रोसाइक्लिक का ना, इसमें कोई हेट्रोएटम है नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 0। मान लो ये हो, रिंग के अंदर देखो कितने हैं? 1। मान लो ये है, बेटा जल्दी, रिंग है, कितने आएंगे? 3। एक लास्ट क्वेश्चन, इसको बता दो आप लोग। रिंग के अंदर देखो, नाइट्रोजन सब, हाइड्रोजन का नहीं, इसमें देखना है कितना हो गया? 2। पॉज करके आराम से लिख लिया। तो एक ये भी टाइप क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने हेट्रोएटम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगली बात पे बात आते हैं, हर चीज को समझना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने नॉर्मल चीजें बताई, बेसिक एक फॉर्मूला हमें बताना है जो सल्फर, उसको लगाओगे आप कोई भी क्वेश्चन आप वैसे भी कर लोगे। और जो हमने तरीका बताया, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, हम नहीं चाहते कि आप याद करके चीज़ों को ज़्यादा बर्डन डालो अपने दिमाग पे। ठीक है, मिटा दें। अब बात करते हैं अपने कुछ छोटी छोटी बातें जिसको पीएमटी पूछती है बेसिक में, उसको अपने बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन, इस चीज को भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन पड़ेगी, अभी आइसोमेरिज्म चैप्टर उसमें टॉटोमेरिज्म पड़ेगी, तो बहुत सारी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बताना जरूरी है। कई बच्चों को आता होगा, नहीं तो अपने बेसिक से शुरू से किया स्टार्ट, तो हर चीज़ अपने बताते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसे देख लो, कोई यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। ऐसे डबल बॉन्ड के बगल में भी देख सकते हैं, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास कार्बन है तो वो क्या होगा अल्फा, उसके बगल में होगा बीटा, उसके बगल में होगा वो क्या होगा गामा। ठीक है, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ठीक, क्वेश्चन में आ जाते हैं। मान लीजिए आपको लिखा हुआ C2H5 COOH, और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन बता दीजिए, बीटा हाइड्रोजन बता दीजिए और गामा हाइड्रोजन बता दीजिए। ठीक है, तो इसको आराम से आप ये नहीं तुरंत डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के बगल में ऐसे देख लो, इसको आप ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या आएगा CH3 CH2 COOH, ऐसे ओपन कर लोगे, ठीक है ना। कार्बन वैलेंसी 4 होती है, तो ऐसे अगर जो ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे लिख लो, कार्बन कार्बन COH, यहाँ 1 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ 1 बॉन्ड है कितने हाइड्रोजन 3। सही है, तो ये तो हो गया आपका अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, आगे गामा है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन पूछा है, मैं अल्फा कार्बन नहीं पूछा है। तो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसी को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 2, बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे 3। सही है, कोई दिक्कत? मिटा रहे हैं, इस पर आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको देंगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी को क्या कहेंगे अपने, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कुछ हम लिख रहे हैं उसको आप बताओ, HCOOH, अपने को सब में बताना है अल्फा हाइड्रोजन, बीटा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, और किसमें भी अल्फा हाइड्रोजन। चलो 4 मिनट है आपके पास, तुरंत इसको करो। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन क्या बताया हमने, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक बगल में कार्बन है नहीं है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं होगा बेटा, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 0। ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक बगल में कार्बन है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन है, देख रहे हो 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 0। यहाँ आ जाओ, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक बगल में कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है 1। सही है, ये है, अब यहाँ पे देखो C6H5COH बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर है, तो ये है ऐसे, यही तो है, बोलो ये ना, देख लो ध्यान से,
तो फंक्शनल ग्रुप ठीक बगल में कार्बन तो है, लेकिन देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन है? कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मिटा दें। सही है, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं। तो आपका ये है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H। ठीक है, एक देख लो, फिर 2 3 फिर तो आप करना। ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में ये है अल्फा, इधर बीटा है नहीं। ये डबल बॉन्ड के ठीक बगल में ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? अल्फा। इस डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन है? नहीं है। ठीक है, तो ये अल्फा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। 10 मत बताना बेटा, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं। ठीक है, बेटा दे, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप देख लेना या फिर क्या देख लेना? डबल बॉन्ड। ठीक है, HCHO CH3 CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 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 C डबल बॉन्ड C CH3 H H CH3। ठीक, पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लो, एक और लिख दे रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन देखना है, यही बात करनी है। देख लिया? पॉज करके एक बार अपने खुद करो बेटा, उसके बाद से अपने इसको कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ठीक बगल में कार्बन है कि नहीं? कोई कार्बन है? नहीं है, नहीं है ना? तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? बोलो आप लोग, 0। सही है, ये है फंक्शनल ग्रुप ठीक बगल में कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। अल्फा 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 3 6 9 12। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? बोलो भाई, 12। समझ में आ रहा है सबको? इधर आ जाओ, ये है अल्फा, ये है अल्फा, यहाँ कोई कार्बन नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ये है, कितने हाइड्रोजन हैं? 2 है इधर। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। ये डबल बॉन्ड अपने ले लिया, ठीक बगल में 2 हाइड्रोजन, यहाँ ठीक बगल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है, ये अलग है क्वेश्चन। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड ये है, ठीक बगल में कार्बन तो है, लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन है? देखो ध्यान से, नहीं है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गया? 0। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा, आराम से चीजों को समझो। ठीक है, कोई दिक्कत? अल्फा हाइड्रोजन कर लोगे? आप घर से करना चाहो तो ये क्वेश्चन देख लो।
आप 2-4 क्वेश्चन प्रयास करना इसको, सेम कॉन्सेप्ट वही है, CH3 CH CH3 CH2 CHO, इसको कर लेना। इसको कर लेना, इसको कर लेना, ठीक है, इसको कर लेना, कर लोगे, सही है। अब बात करते हैं अपने अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब इस पे नेक्स्ट बात अपने करेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, सब बेसिक मुद्दे हैं, इनको सीखना है। उसके पहले जो आज का कार्यक्रम इसको तो आप करना, आज जो हमने जो चीज़ें डील की हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हमने कहा फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्जिलियस, बिल्कुल सही। विटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? वर्जिलियस। क्या होता है विटल फोर्स थ्योरी? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लांट और एनिमल, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रिपेयर्ड इन लैब इज यूरिया, किससे बनाई गई थी? बिल्कुल से अमोनियम साइनेट। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर। कोई दिक्कत? फिर इस सिमिलरली मीथेन को किसने बनाया था? बर्थलॉट। एसिटिक एसिड कोलवे, ओके। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब चीज़ें बता दी आपको। फिर इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आया, ये भी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है सब, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमने कहा कि कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या लिख दो? एल्केन, हाइड्रोजन घटा दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड, ठीक, कर लोगे। क्वेश्चन उसमें हमने किया है, आपको भी दिया है, आप करना इस पर ट्राई। फिर हमने क्या किस पे बात की? अगर कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव है तो उसमें जोड़ना है प्लस H माइनस, निगेटिव है तो प्लस H प्लस, ठीक है। फिर अपने किस पे आगे बात? क्लोज चेन, उसमें होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक की बात की। हाँ, एक स्ट्रक्चर वाली बात कही थी, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, कर लोगे। फिर हमने कहा इसका फॉर्मूला है, उसको बाद में बता देंगे। फिर अपने बात करी किस पे? होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमो सिंपल कार्बन हाइड्रोजन, हेटेरोसाइक्लिक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम हो, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है ना, बोलो भाई। फिर हम बात किस पे करते हैं? हेटेरोसाइक्लिक के बाद हमने किया अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। उसके बगल में बीटा, उसके बगल में गामा। अल्फा हाइड्रोजन आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर, क्योंकि आगे बेसिक है ये, तो उसमें अभी हाइपर कॉन्जुगेशन, टॉटोमेरिज्म, ये सब करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। क्लियर कट? इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है ना, ध्यान से हर चीज़ों को पॉज करके आराम से देखना, ठीक है ना। आपका इसके बाद से डाउट काउंटर वगैरह बॉस बताएंगे कैसे, आप कोई डाउट होगा तो पूछें। जहाँ तक हमें लगता है इसमें कोई डाउट होगा नहीं, होगा तो आप एक बार इसको पढ़ना, फिर आपने पूछना। कोई दिक्कत? ठीक है, चलें, थैंक यू।